नमस्कार आप सभी के लिए। ये जो एडिटोरियल है द हिंदू में पब्लिश हुआ है, लिखा किसने है? अनूप सुरेंद्रनाथ एंड नीतिका विश्वनाथ जी ने, दोनों ने ये लिखा है। और ये किस बारे में हम लिख रहे हैं, इसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। पुलिस वायलेंस एंड हाउ सम लाइव्स डू नॉट मैटर। पुलिस की जो हिंसा है वो और कैसे कुछ जाने मैटर नहीं करती, बस इतना ही इनका टाइटल है। ये रिसेंटली अभी तमिलनाडु में पुलिस का जो कस्टोडियल डेथ हो गई थी, दो लोगों की पुलिस की कस्टडी में, उसके रिगार्डिंग या उसके आगे पीछे घूमता हुआ इनका एडिटोरियल है। एज यू बिगिन रीड दिस आर्टिकल, जैसे ही आप इस आर्टिकल को शुरुआत करें पढ़ने के लिए, वी वुड लाइक यू टू थिंक ऑफ रिएक्शंस टू द हैदराबाद पुलिस। हम चाहेंगे कि आप सोचें किस चीज़ को, कि हैदराबाद पुलिस का जो किलिंग हुई थी चार लोगों की, वो आपको याद होगा दिशा केस में। उनने तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट पुलिस ने क्या कर दिया था, उनको एनकाउंटर कर दिया था। दैट इंसिडेंट फ्रॉम दिसंबर 2019, और ये इंसिडेंट कब हुआ था? दिसंबर 2019 में। मस्ट श्योरली ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ आवर कलेक्टिव सेलिब्रेशन, और ज़रूर हमें पीछे ले जाएगा हमारी उन यादों में जिसमें हमने कलेक्टिव रूप से सामाजिक रूप से या सबके साथ मिलकर सेलिब्रेशन किया था किसका? उस जस्टिस का, जो बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही अच्छे ढंग से क्या हो गया था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था उस जस्टिस को। द सोवरिंग ऑफ पेटल्स, पंख मतलब सोवरिंग ऑफ पेटल्स, पंख जो हैं। द रोकस, रोकस मतलब कर्कस, कॉल फॉर एडॉप्टिंग सच मेजर। एक कर्कश जो आवाज़ थी या जो बुलावा था या लोगों का मानना था, इस हिसाब के जो उपाय हैं इंस्टेंस जस्टिस के, उस चीज़ को एडॉप्ट किया जाए। एंड आवर प्राइड इन सच पुलिस ऑफिसर, और हमारा जो गौरव ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को मस्ट स्टिल बी विविड इन आवर मेमोरी, और वो हमारे उसमें दिमाग में या हमारी यादों में जरूर ज्वलंत होगा। नाउ कॉन्ट्रास्ट दैट इज रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू द कस्टोडियल किलिंग। अब अब इसके विपरीत क्या है? दैट रिएक्शन ऑफ रिस्पॉन्स टू द कस्टोडियल killing of Jairaj and his son Benix in Tutankodi, Tamil Nadu. Celebrities, media platform, politicians, Twitter and Facebook users, the general public, all aghast at brutal violence inflicted on these two men. अब यहाँ पे इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है दंड देना, और अगास्ट का मतलब होता है भौचक्का हो जाना। तो सभी के सभी ट्विटर हों, पूरे के पूरे सेलिब्रिटीज़ हों, लोग हों, सबके सब भौचक्के रह गए किस चीज़ को, कि जो ब्रूटल, बहुत ही बुरी तरीके से जो हिंसा हुई किस दो आदमी लोगों पे पुलिस के द्वारा। एवरीवन कलेक्टिवली रिमाइंडिंग अस दैट वी नीड टू कीप आवर पुलिस इन चेक, और सभी हमें रिमाइंड करने लगे कि हमें अपनी पुलिस को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। एंड दैट मस्ट नॉट बी टोलरेट सच अब्यूज ऑफ पुलिस पावर वाइल lamenting the lack of rule of law in our society। और हमें इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करना चाहिए कि कैसे कैसे पुलिस अपनी पावर का क्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। और यहाँ पे लेमेंटिंग मतलब बिलाप करना, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ इन आवर सोसाइटी, और जो भी हमारे यहाँ कमी है रूल्स की या सोसाइटी के अंदर, उन सब चीज़ के लिए बिलाप करना। द कॉन्ट्रास्ट इन रिस्पॉन्स टू दीज टू इंसिडेंट, द कॉन्ट्रास्ट इन रिस्पॉन्स टू दीज टू इंसिडेंट कुड नॉट स्टारकर। और ये जो विषमता है इन दोनों रिस्पॉन्स में, ये कुड नॉट बी स्टारकर, ये मजबूत नहीं हो सकती। व्हाट लाई एट द हार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रास्ट, और इसके जो हृदय में है या जो बेस में है, वो कौन सी चीज़ लाई कर रही है या घूम रही है। व्हाट इज बिकॉज द फोर मैन इन हैदराबाद वर अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग। क्या ये है कि जो हैदराबाद का जो इंसिडेंट हुआ था, वो चारों के चारों लोग रेप के केस में फंसे हुए थे, मर्डरिंग एंड ब्रूटलिंग द बॉडी ऑफ विक्टिम, और उन्होंने ब्रूटली
जो शिकार हुआ था या विक्टिम हुए थे उनकी बॉडी को मर्डर किया था। इट रिवोल्टेड अस so much that we were willing to accept these version of instant justice and trust the police when they told us that it was indeed these four men who were responsible। और ये चीज़ हमें विद्रोह करने पर मजबूर करती है। कौन सी चीज़? कि दैट वी वर विलिंग टू एक्सेप्ट, जब हम इस चीज़ को स्वीकार कर रहे थे कि इंस्टेंट जस्टिस वाले वर्जन को, और ट्रस्ट कर रहे थे पुलिस पर कि जब उन्होंने कहा कि यही वो चार लोग हैं जो इस सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डिस्पाइट नो कोर्ट हैविंग लुक्ड इनटू इट। इस सब को छोड़कर किसी भी कोर्ट ने इसे देखा नहीं। वी वर कन्विंस्ड दैट दे डिजर्व टू बी किल्ड इन दैट मैनर। और हम सब इस चीज़ के लिए कन्विंस्ड थे, इस चीज़ को हमने मान लिया था कि वो चारों के चारों इसी प्रकार के जस्टिस के लिए, और यह इस हिसाब से मरना ही उनका सही है। फॉर वॉट बिलीव दे हैड डन कन्वीनियंटली ब्लरिंग द लाइन बिटवीन अवर मोरल जजमेंट एंड लिमिट वी मस्ट प्लेस ऑन पुलिस पावर। और उन्होंने बड़े ही आराम से इस चीज़ों को, उस लाइन को ब्लर कर दिया जो कि हमारे मोरल जजमेंट और हमारी लिमिट के बिटवीन खड़ा था। द डिफरेंस रिएक्शन बट with Jairaj and Benig, we must ask what really shocked us। बट जो जयराज और बेनिक का जो we must ask what really shocked us, तो हमें ये पूछना चाहिए खुद से कि इस वाले जजमेंट में हमें किस चीज़ ने शॉक कर दिया। इट इज़ जस्ट दैट दे वर ब्रूटली असल्टेड एंड वायलेटेड इन अ मैनर दैट कॉज देयर डेथ। बस सिर्फ ये है कि वो ब्रूटली क्या हुए थे, असॉल्ट हुए थे, और वायलेटेड इन अ मैनर दैट कॉस्ट देयर डेथ, और उन्होंने उस चीज़ मैनर को वायलेट किया जो कि उनके डेथ का कारण मरने का कारण बना। और इज आवर शॉक इन एक्सट्रिकेबली कनेक्टेड टू व्हाट दे वर अक्यूज्ड ऑफ। और क्या इन एक्सट्रिकेबली मतलब अलंघनीय रूप से वो किससे कनेक्टेड है? कि जिसके लिए वो आरोपित हुए थे। दैट दे वर टॉर्चर इन दिस मैनर फॉर कीपिंग देयर शॉप ओपन फॉर फ्यू मिनट आफ्टर लॉकडाउन। और ये सब उनके साथ सिर्फ इसलिए हुआ कि उन्होंने अपनी जो शॉप थी वो कुछ मिनट के जो लॉकडाउन के रूल थे उनके कुछ मिनट बाद तक अपनी शॉप खोल के रखी। व्हाट वी विल और विल नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम पुलिस in term of their abuse of power seems to be intrinsically linked to our moral evolution, or of what they tell us people in their custody are accused of when they present to us sexual offenders, terrorists, and anti-national। We find ourselves reposing great faith in narrative they feed us and are even eager for it to be true। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट वी विल नॉट एक्सेप्ट। अब हम इसमें इस जगह पे क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पुलिस इन टर्म ऑफ देयर अब्यूज ऑफ पावर, कि पुलिस ने जो अपने पावर का दुरुपयोग किया उसको सीम्स टू बी इंस्ट्रिंसिकली लिंक्ड आवर मोरल। और ये शायद उनका जो पावर का यूज़ करना है वो हमारे मोरल है, या जो नैतिकता के एवोल्यूशन है, नैतिकता के तौर पर वो हम उस चीज़ को नहीं जोड़ पा रहे हैं। व्हाट दे टेल अस पीपल इन देयर कस्टडी, और जो उन्होंने पीपल से कहा कि उनकी जो कस्टडी में थे, जो आर अक्यूज्ड थे, व्हेन दे प्रेजेंट टू अस, और जब पुलिस वाले उनको प्रेजेंट करते हमारे सामने कि वो सेक्सुअल ऑफेंडर थे, टेररिस्ट थे, एंटी नेशनल थे, और वी फाइंड आवर सेल्फ रिपोजिंग, और हम खुद को पाते हैं उस कि हम उसको खुद को पाते हैं उस जगह में कि हम रिपोज कर रहे होते हैं अपने ग्रेट, जो अपना महान विश्वास है किसके, उन सब नरेटिव में जो कि पुलिस वाले हमसे कहते हैं। एंड आर इवन ईगर मतलब उत्साहित, फॉर इट टू बी ट्रू, और इस चीज़ के लिए उत्साहित होते हैं कि वो हमारे लिए ट्रू होगा। इट इज़ लिटरली इज अ फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम मॉब जस्टिस। और ये थोड़ा सा ही, बस जो मॉब का जस्टिस होता है उससे थोड़ा सा ही अलग है, बाकी मॉब के जस्टिस के लगभग समान ही है। इट इज़ जस्ट दैट वी लेट पुलिस एंड लीगल सिस्टम डू अवर डर्टी वर्क। और ये कुछ इस हिसाब से है कि हमने पुलिस और लीगल सिस्टम को छोड़ दिया है कि वो अपने हिसाब से
इस प्रकार का घिनौना कृत्य करें। बट थैंकफुली फॉर आवर फैमिली ऑफ जयराज एंड वेंटिक वी हैव जज डिफरेंटली एंड वी आर ऑन देयर साइड दिस टाइम। बट थैंकफुली जो उनकी फैमिली है जयंत की और बैनिक की, जिनके कारण हम इस चीज़ को डिफरेंटली सोच पाए और अब हम उनकी तरफ हैं। इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस आवर रिएक्शन वुड लुक साउंड एंड फील वेरी डिफरेंट। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सर्कमस्टेंसों में, अलग अलग पर्दियों में हमारी जो जो रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट तरीके से दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं और फील होती हैं। द डेटा वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू मिस्टेक आवर रिएक्शन इन द केस एज सम कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस। हमें केयरफुल भी रहना चाहिए कि जो भी जो रिएक्शंस हैं इस केस के रिगार्डिंग और जो हमारा कमिटमेंट है कि रूल का ही या नियमों का ही शासन होना चाहिए और जो भी ड्यू प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग। द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ आवर पब्लिक एंड लीगल कन्वर्सेशन ऑन टॉर्चर एंड फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इट प्रेजेंट अ वेरी डिफरेंट पिक्चर। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पब्लिक और लीगल कन्वर्सेशन का टॉर्चर और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का प्रेजेंट वो डिफरेंट पिक्चर्स क्या करता है, शो करता है। इन द लास्ट 3 ईयर द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, पिछले 3 सालों में नेशनल NHRC ने इंडिया हैज़ रिसीव नियरली 5300 कंप्लेन ऑफ कस्टोडियल डेथ। इंडिया ने 5300 कस्टोडियल देखी हैं एंड वी कैन बी श्योर दैट इट इज़ ओनली फ्रैक्शन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ सच डेथ। और हम ये मतलब हम इस चीज़ को श्योर हो सकते हैं कि दैट इट इज़ ओनली फ्रैक्शन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ, मतलब जो एक्चुअल नंबर डेथ हुई हैं उसका एक टुकड़ा मात्र है। इफ़ रिपोर्टिंग सच डेथ एट डिफ़िकल्ट द लीगल प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी हैज़ इवन मोर हर्डल्स। अगर इन सब चीज़ों की रिपोर्ट करना ही एक बड़ी चुनौतीपूर्ण ढंग है या डिफ़िकल्ट होता है, तो लीगल प्रोसेस के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन होना, प्रोसिक्यूटर एंड उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उस चीज़ को फिक्स करना, वो भी क्या होगा, एक बहुत बड़े हार्डल या बहुत बड़ी बाधा होगी। दिस इज़ एविडेंट, और ये सब प्रख्यात है फ्रॉम फैक्ट दैट वाइल गवर्नमेंट डेटा रिकॉर्डेड 1727 डेथ एंड पुलिस कस्टडी बिटवीन 2000-2018 ओनली 26 पुलिस ऑफिशियल वर कन्विक्टेड। और जो 1727 डेथ हुई हैं 2000 से 2018 के बिटवीन, उसमें सिर्फ 26 पुलिस वाले ही कन्विक्टेड ठहराए गए हैं। इन अ कंट्री वेयर कस्टोडियल टॉर्चर एंड किलिंग इज ओपन सीक्रेट, it is baffling that we still do not have domestic law that enable torture prosecution by accounting for particularly of custodial torture। अब यहाँ पे जो किलिंग होती है वो एक ओपन सीक्रेट है, मतलब सीक्रेट भी है और सब लोग जानते हुए। इट इज़ baffling that, और यहाँ पे बफलिंग का मतलब क्या होता है, चौंकाने वाला है। दैट वी स्टिल डू नॉट हैव, और हमारे पास अभी भी डोमेस्टिक लॉ नहीं है इसके रिगार्डिंग दैट इनेबल टॉर्चर प्रोसिक्यूशन, जो इस चीज़ को अकाउंटेबल करे कि जो टॉर्चर का प्रोसिक्यूशन है वो अकाउंटेबिलिटी के साथ हो पर्टिकुलरली ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर, और जो कस्टोडियल टॉर्चर है उसके रिगार्डिंग। बी कंटिन्यू स्ट्रगल विथ इनएडेक्वेट ऑफ रेगुलर क्रिमिनल लॉ इन दिस रिगार्ड, और हम कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं किसके साथ, अनएडेक्वेंसी ऑफ रेगुलर क्रिमिनल लॉ, जो भी रेगुलर क्रिमिनल लॉ है उसकी जो अपर्याप्तताओं के साथ ही हम इस चीज़ को क्या करते हैं, मूव करते हैं, या उसी के रिगार्डिंग ये काम होता है। आइज टू ग्लॉस्ड ओवर, यहाँ पे ग्लॉस्ड का मतलब क्या होता है, चमकीला करना। डिस्पाइट सजेशन बाय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया दैट if person die in police custody the burden should be on police to show that they are not responsible for it, the law still require the prosecution to prove that the police caused the death। अब यहाँ पे एक लॉ है कि भाई अगर किसी की कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो पुलिस को ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो उनकी जिम्मेदारी या उनके कारण नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए कि ये प्रूव करने के लिए होना चाहिए कि पुलिस ही उस डेथ का कारण बनी। इस बारे में जांच होनी चाहिए।
India's police commitment to address torture is symbolized by failure to ratify UN Convention against Torture and thereby putting itself in the list of only 19 countries to have not adopted it. और जो इंडिया का जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है या राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो टॉर्चर को एड्रेस करना है या टॉर्चर को अकाउंटेबल ठहराना है टॉर्चर के प्रति, वो क्या है, सिर्फ सिंबलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि उसने वो फेल हुई है जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर था उसको एक्सेप्ट करने में या उसको स्वीकार करने में, और इसके कारण देयर बाय इसके चलते पुटिंग इटसेल्फ इन द लिस्ट ऑफ 19 कंट्री, और इसके कारण वो उन 19 कंट्री में शामिल है टू हैव नॉट अडॉप्टेड, जिन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेट डाउन मैनी मेजर टू प्रिवेंट टॉर्चर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत लेट डाउन मतलब बहुत से मेजर लिए हैं, प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए टॉर्चर को और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। बट दीज जजमेंट आर रेयरली फॉलोड, लेकिन इन जजमेंट का बहुत ही कम मात्रा में फॉलो किया जाता है। इवन लेजिस्लेटिव मैंडेट सफर सेम फेट, जबकि जो लेजिस्लेटिव जो मैंडेट है वो भी इसी नसीब के साथ सफ़र कर रहा है। फेट मतलब नसीब। बिसाइड द यूजुअल पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू कस्टोडियल डेथ, द लॉ मैंडेट एंड इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, जबकि द यूजुअल पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होती है कस्टोडियल डेथ में, द लॉ मैंडेट्स इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, जबकि लॉ ने कहा है कि इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इट इज़ परहैप्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन अपाथी दैट सच इंक्वायरी, अपाथी मतलब उदासीनता, और इट परहैप्स शायद ये रिफ्लेक्शन है किस चीज़ की, हमारी जो इंस्टीट्यूशनल उदासीनता या शिथिलता का, दैट सच इंक्वायरी हैव हैपेंड इन ओनली अबाउट 20% ऑफ कस्टोडियल डेथ, और ऐसी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सिर्फ 20% कस्टोडियल डेथ में ही होती है, बल्कि बाकी की जो 80% जो इंक्वायरी होती है वो पुलिस द्वारा ही होती है। एंड टू टॉप इट्स ऑल प्रोसिक्यूशन ऑफ पुलिस ऑफिशियल फॉर कस्टोडियल टॉर्चर रिक्वायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और इन सभी के ऊपर जो भी प्रोसिक्यूशन होता है पुलिस ऑफिशियल पर कस्टोडियल टॉर्चर के, उसके लिए रिक्वायर है कि जो प्रतिबंध है वो गवर्नमेंट का लगाया जाना चाहिए। द क्वेश्चन अबाउट वाई टॉर्चर इज रैम्पेड, अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज हो रहा है कि क्यों टॉर्चर रैम्पेड मतलब अनियंत्रित हो रहा है, हैज़ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, और इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी नहीं है। वन ऑफ द कोर्स इज दैट द सिस्टम इंसेंटिवाइज टॉर्चर बाय सीकिंग कन्विक्शन विदाउट मॉडर्नाइज द पुलिस फोर्स। एक ऑफकोर्स ये हो सकता है कि सिस्टम इंसेंटिवाइज टॉर्चर मतलब इंसेंटिवाइज मतलब उसको सहायता या वो देता है टॉर्चर को, वाई सीकिंग कन्विक्शंस। अब सीकिंग कन्विक्शन मतलब कुछ कुछ केस में क्या होता है कि अपराधियों को टॉर्चर के द्वारा ही ये जुर्म कबूल करवाया जाता है, जबकि उस चीज़ को क्या किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। हाउएवर जबकि पुलिस वायलेंस इज नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की जो वायलेंस है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक ही लिमिटेड नहीं रहती है, ये एंड गोज वेल बियॉन्ड दैट, और ये उससे भी आगे जाती है। द यूज ऑफ टॉर्चर इज ऑल्सो ऑफन जस्टिफाइड बाय पुलिस पर्सनल एज बीइंग रिक्वायर्ड टू टीच हार्डन क्रिमिनल, और ये जस्टिफाई होता है पुलिस पर्सनल के द्वारा कि जो हार्डन क्रिमिनल है उनको टीच या उनको सबक सिखाने या उनको लेसन पढ़ाने के रिगार्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी, और ये सब वो क्या करते हैं कि ये हम सोसाइटी के लिए ही कर रहे हैं। बट हेयर इन किलिंग जयराज एंड बैनिक, लेकिन जो जयराज और बैनिक की जो किलिंग है, द पुलिस सीम्स टू हैव इन्फ्लिक्टेड वायलेंस, इसमें पुलिस दिखाई दे रही है इन्फ्लिक्ट करते हुए किसको, हिंसा को, आउट ऑफ सीर एक्सपेक्टेशन और ऑफ इम्प्यूनिटी, बगैर किसी डर के या उनसे बचने के, जो भी है दंड मुक्ति के उसके कारण क्यों उन्हें मतलब आज़ादी मिल जाएगी अगर ये वायलेंस को ऐसे या इस ढंग से अंजाम देते हैं तो भी। इट रिफ्लेक्ट अ डीपली वरिंग एस्पेक्ट, और ये प्रदर्शित करती है बहुत ही डराने वाली, गहरी डराने वाली एस्पेक्ट को ऑफ टॉर्चर, वेयर पुलिस अनलीस्ड वायलेंस बिकॉज दे नो दैट द चांस ऑफ बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल आर स्लिम, और जबकि वो जो चांस है मतलब
उस चीज़ को सही ठहराने का बहुत ही महीन है, फिर भी वो ये जानते हैं कि फिर भी वो उस चीज़ को क्या करते हैं, अनलीस्ट करते हैं या शुरू करते हैं। और उन्हें ये सब मालूम है कि जो भी अकाउंटेबल ठहराए जाने वाले के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि आफ्टर ऑल जांच उन्हीं को करनी है। द वर्स्ट थिंग वी कैन डू नाउ is to think of incident at Sattakulam police station in Tamil Nadu as being perpetrated by few errant police personnel। और यहाँ पे बुरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे सोच सकते हैं अभी के लिए इस इंसिडेंट को जो सताकुलम पुलिस स्टेशन पे हुआ तमिलनाडु में, बीइंग परपरेटेड बाय फ्यू इरेंट। परपरेटेड मतलब दोष करना, और किसके द्वारा दोष करना, एक भटके हुए पुलिस ऑफिसर या पुलिस के द्वारा। देयर इज इंस्टीट्यूशनल, इरेंट मतलब होता है भटकने वाला या घूमने वाला या पथभ्रष्ट भी कह सकते हो। देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक कल्चर दैट ब्रीड प्रोटेस्ट एंड इवन सेलिब्रेटेड दिस काइंड ऑफ वायलेंस। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक कल्चर है जो ब्रीड करता है, प्रोटेक्ट करता है और इवन सेलिब्रेट करता है इस हिसाब के वायलेंस का। ब्रीड मतलब उस चीज़ को जन्म देता है, प्रोटेक्ट भी करता है और सेलिब्रेट भी करता है। एट द हार्ट ऑफ दिस कल्चर, और इस हृदय के ऊपर इस संस्कृति, अवर प्रोक्लेविटी टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब सांत्वना देना, प्रोक्लेविटी का मतलब होता है झुकाव। तो एट द हार्ट ऑफ दिस कल्चर प्रोक्लेविटी, झुकाव, टू एम्ब्रेस मॉब जस्टिस, हम मॉब जस्टिस को सांत्वना दें या उस चीज़ को बढ़ावा दें। इन सिचुएशन वेयर वी फील इट्स डिजर्व, और ऐसी सिचुएशन में जहां हम ये फील करते हैं कि यहाँ पर वो डिजर्व होती है। एंड इन इंस्टेंस वेयर वी आर फोर्स्ड टू कन्फ्रंट मर्डर, और इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर देखा जाए जहाँ पर हम फोर्स्ड करते हैं मर्डर को कन्फ्रंट, उसके साथ टकराव करने के लिए, सच एज दोज ऑफ बेनिक एंड जयराज। वी मस्ट एक्नॉलेज that our celebration and tolerance of police brutality is just as much to blame anything else। जो हमारे जो टॉलरेंस है या जो हमारे एक्नॉलेज करना है हमारे सेलिब्रेशन को, और हम पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है उसको टॉलरेट करना है, वो एज मच एज ब्लेम पूर्ण है जैसा कि और दूसरे चीज़ें हैं। द ब्लड वेनिक एंड जयराज आर ऑन ऑल आवर हैंड, और जो उन दोनों जो अभी टूटाकोती या जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है वेनिक और जयराज का, उनका जो ब्लड है वो हमारे हाथों में है और हमारे हाथ उनके ब्लड से क्या हुए हैं, रंगे हुए हैं। सो दिस इज द होल एडिटोरियल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।